कि आप हमको वोट दो, हम तुमको वैक्सीन देगा, नहीं मर जाओगे। अब बिहार वैक्सीन नहीं देंगे फ्री में, अब जाएंगे नहीं वहाँ बंगाल। जो दुख हमको है, जो बीमारी हमको है, वही दुख ओवैसी के भी समाज को है। वो करें तो रासलीला, हम करें तो करैक्टर ढीला। बीजेपी के दो दामाद, मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन, बीजेपी में मिनिस्टर हैं, दोनों दामाद हैं, हिंदू के बेटी से शादी किए हैं। हिंदू के बड़े ठेकेदार प्रवीण तोगड़िया अपनी बहन की शादी मुसलमान से करते हैं, तब तो वो अच्छे हैं। ओम प्रकाश राजभर शिक्षा के सवाल पे, रोजगार के सवाल पे, नौकरी के सवाल पे, बिजली के बिल माफी के सवाल पे अगर समझौता करते हैं तो भाई तो स्वाभाविक है कि राजनीति जा रही है ना। जाके पैर फटे बेवाई, सो ही जाने पीर पर आई। इसी कोरोना के आड़ में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो रही है। अगर ये कोरोना है, हम मान लेते हैं 98% मरीज ठीक हो रहे हैं, दवाई बनी नहीं। सरकार कह रही है कानून लोकसभा, विधानसभा में, लोकसभा और राज्यसभा में पास नहीं हुआ। उसके पहले अडानी और अंबानी को इन लोगों ने जमीन एक्वायर दे दिया कि तुम यहाँ अपना गोदाम बनाओ। गोदाम बन के तैयार, उनकी बोरी सिल के तैयार। हमारी जो नीयत है, भागीदारी संकल्प मोर्चा जो हमने बनाया, आप लोगों के सामने बताया भी कि माननीय बाबू सिंह कुशवाहा, श्रीमती कृष्णा पटेल, प्रेमचंद प्रजापति, बाबू रामपाल, रामसागर बिंद, रामकरण कश्यप, अनिल चौहान, ओम प्रकाश राजभर, हम 8 लोग मिलकर के मोर्चा बनाए। साल भर हम लोग चले। अभी 16 दिसंबर को पार्टी में माननीय ओवैसी जी को हम लोगों ने शामिल किया, जिसको आप लोगों ने भी चैनलों पर खूब चलाया। और प्रदेश में ओवैसी जी के आने से भागीदारी संकल्प मोर्चा को बड़ी ताकत मिली है। जो हम लोगों की सोच है कि देश में समान शिक्षा हो और निःशुल्क शिक्षा स्नातकोत्तर तक, इस इशू को लेकर के हमारे 9 दल के लोग तैयार हैं। दूसरा हम लोगों का है निःशुल्क स्वास्थ्य, गरीब, कमज़ोर, वंचितों को निःशुल्क स्वास्थ्य। तीसरा हम लोग घरेलू बिजली का बिल, जो घर में पंखा और बल्ब जलाते हैं, पंखा चलाते हैं गर्मी में, ऐसे गरीबों के घरों का जो बिजली का बिल है 22 में सरकार बनाकर हम लोग उनका 5 साल बिजली का बिल माफ़ करना चाहते हैं। हम प्रदेश में रोज़गार देना चाहते हैं। आज किसान आलू पैदा करता है तो उसका रेट 5 रुपया किलो हो जाता है। जब वही आलू अडानी और अंबानी जैसे लोग खरीद लेते हैं तो वो आलू का बनाते हैं चिप्स, और 20 रुपये का 50 ग्राम, मतलब 400 रुपया किलो। तो ये किसान के बेटे क्यों नहीं उस फैक्ट्री को खोल लेंगे? सरकार बना करके हम फैक्ट्री खोल करके चिप्स की हम 200 रुपया किलो बेचेंगे। अडानी और अंबानी का चिप्स नहीं बिकेगा, हमारा चिप्स हमारा किसान, हमारा नौजवान, हमारे लोग खरीद करके उसका इस्तेमाल करेंगे। इसके पीछे हजारों लाखों लोगों को रोजगार और नौकरी मिलेगी। गेहूं 19 रुपया किलो है, पिसाई 1 रुपया 20 रुपया हो जाता है। 4 रुपया 3 रुपये की पैकेट आते हैं थैली, पैकिंग करके 45 रुपया में रामदेव जी बेच रहे हैं। हम फ्लोर मिल लगा करके हजारों नौजवानों को रोज़गार बनारस में दे सकते हैं। हम 45 रुपया वो बेच रहे हैं, हम उसको 30 रुपया बेचेंगे, तब भी हम युवाओं को रोज़गार भी देंगे और उस आटे को हमारा गरीब कमज़ोर आसानी से खरीद भी लेगा, उसको सस्ता मिलेगा। ये चीज़ें हम लोग चाहते हैं। तो अभी सरकार के पहले ट्रायल करेंगे क्या? ये सब शोध करेंगे, एक बार ट्राई करके देखेंगे सक्सेस हो रहे हैं कि नहीं। 2022 में सरकार बनाएंगे। सरकार बनाने के बाद हम आपको 6 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के सभी 1,59,000 प्राथमिक विद्यालयों में टाट हटा देंगे। 6 महीने के अंदर डेस्क और मेज लगवा देंगे। 6 महीना। अभी डेस्क मेज नहीं लगी है। कहाँ लगा, दिखा दीजिए। वर्तमान सरकार में आप भी थे। देखिए यही तो झगड़ा था ना। हम कहते थे कि भाई चलो। अभी आपने देखा कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री देखने आए कि दिखा दो, तो उन्हीं को पकड़ लिए सर, बन के कि नहीं हम नहीं दिखा सकते। ये टीवी पर खूब बोलते हैं भाजपाई, लेकिन जब धरातल पे जाना होता है तो भाग खड़े होते हैं। जिसका उदाहरण मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि मैं भी विद्यालय बनाया हूँ, मैं भी सरकार चलाया हूँ, मैं भी शिक्षा मंत्री हूँ। तो अगर आपके प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने न्योता दिया कि आओ हमारा विद्यालय देख लो, तो वो आए, तब शिक्षा मंत्री को तो आगे जा करके उनका स्वागत करना चाहिए, माला लेके
कि चलो मेरा ये विद्यालय है, आप देख लो। भाग खड़ा हुए मंत्री, हमारे शिक्षा मंत्री। इसका मतलब कि कहीं पोल न खुल जाए, तो उन्हीं को घेरवा दिए जो सरकारी गुंडे हैं, सरकार के सरकारी गुंडों से घेरवा दिया। तो ओम प्रकाश जी, माना जाए कि केजरीवाल जी भी मोर्चा में शामिल होंगे इस बार? देखिए, हमारे मोर्चे का दरवाज़ा एकदम खुला रहता है। जैसे आप लोग आए हैं ना, बंद नहीं ना है। हमारा मोर्चा खुला है। हम लोग 2 लोग शुरू किए, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा और हम शुरू किए। धीरे धीरे आपने कोई उम्मीद नहीं किया था कि ये मोर्चा इतना हलचल पैदा करेगा। ओवैसी जी आए हैं। हमारा प्रयास जो भी प्रदेश में निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य, समान शिक्षा, रोजगार, बिजली का बिल माफ़ी के सवाल पे जो लोग भी आना चाहे, सबका स्वागत है। केजरीवाल जी भी यही कर रहे हैं, तो उनको भी लेंगे, एक बार जाएंगे, बैठेंगे उनके साथ। अब भाई, आपने देखा कि मैं संजय सिंह से मिला, बातचीत हुई, केजरीवाल जी से भी बातचीत हुई, शिवपाल जी से भी बात हुई। हम सबको प्रयास हमारा है कि समान विचारधारा के लोग मोर्चे में शामिल हों, हम लोग मिल करके चुनाव लड़ें। जाके पैर फटे बेवाई, सो ही जाने पीर पर आई। दोनों दिल्ली और लखनऊ बैठे हुए लोगों के पास ना तो बच्चे हैं, ना परिवार है। इनको क्या पता है? किसान, एक भी व्यक्ति को बता दीजिए दिल्ली और लखनऊ में बैठे हुए कभी ये हर की मुठिया पकड़े हैं? कभी खेत में फावड़ा लेकर के कौन खोदे हैं? कभी खेत से घास निकाले हैं? ये ओम प्रकाश राजभर है, किसान का बेटा है। दिखा दिया। जब सरकार ने हमारा रास्ता नहीं बनाया तो उठा के फरसा हमने 300 मीटर सड़क भी बना लिया मिनिस्टर की हैसियत से। फावड़ा पकड़ लेंगे तो हाथ में फपोला हो जाएगा। ये किसानों के साथ ये हिटलर शाही अपनाए हुए हैं। किसान कह रहा कि हमको धन दुगना न करो, ये जबरी कर रहे हैं। इस नाते कि कानून लोकसभा, विधानसभा में, लोकसभा और राज्यसभा में पास नहीं हुआ, उसके पहले अडानी और अंबानी को इन लोगों ने जमीन एक्वायर दे दिया कि तुम यहाँ अपना गोदाम बनाओ। गोदाम बन के तैयार, उनकी बोरी सिल के तैयार, कारोबार दे दिया। राज्यसभा में आप लोगों ने देखा और दिखाया भी सबको। तो ये हिटलर शाही है पुलिस के बल पे कि हम विपक्ष को नहीं बोलने देंगे। अमित शाह जी रैली करें बंगाल में तो कोरोना नहीं है। हैदराबाद में जाके योगी जी और अमित शाह जी रैली करें तो कोरोना नहीं है। बिहार में चुनाव हुआ, रैली हुई, कोरोना नहीं है। यूपी में बाई इलेक्शन ये लोग प्रचार करें, रैली नहीं, कोरोना नहीं है। अभी आगरा में सूबे के मुख्यमंत्री 10,000 की भीड़ जुटा के किसानों को समझा रहे हैं कि कानून तेरे पक्ष में है, वहाँ कोरोना नहीं है। अगर कोई गरीब कमज़ोर किसान कोई बात करे तो कोरोना आ जा रहा है। 144 धारा दिखा रहे हैं कि आप सही बात मत बोलो। ये किसानों के दुश्मन लोग हैं, ये काला कानून ले आए हैं। हम एक उदाहरण आपके सामने पेश करते हैं इन्हीं के बात पर। 2014 के पहले ये कहते थे कि हम किसानों का धन दुगुना करेंगे, आज भी कहते हैं। 2014 के पहले यूरिया 200 रुपया बोरी थी 50 किलो। अब किसानों का धन दुगुना ये कर रहे हैं। 50 किलो यूरिया को कम कर दिया, 45 किलो हो गई, 5 किलो कम कर दिया, दाम 300 हो गया। तो ये उद्योगपतियों का धन दुगुना कर रहे हैं कि किसानों का? उसका रेट कम करते, 5 किलो और बढ़ा देते, 50 की जगह 55 किलो करते, तब तो मैं मानता। वही हाल डीएपी के साथ हुआ। सब जगह महंगाई समझिए कि 3 गुना बढ़ गई है। ओम प्रकाश जी, सारे लोग कह रहे हैं कि ये काला कानून है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर एक किसान के नाते इस कानून को क्या कहें? हम भी काला कानून कहते हैं। विकल्प क्या है फिर इसका? देखिए, विकल्प किसान मनवा देगा। किसान एक ऐसा जीव है कि सबका पेट भरता है। और किसान जब डंडा उठाएगा ना, अब देखिए हरियाणा, पंजाब, यूपी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उठा लिया है डंडा। अब जो ये लोग एक बार प्रधानमंत्री जी ने कहा, हम लोग भी नहीं समझ पाए, आप लोग भी शायद समझ गए होंगे, तो समझ नहीं समझे थे। मोदी जी ने कहा कि मैं चौकीदार हूं, और बीजेपी के सारे नेता चौकीदार बन गए। किसके चौकीदार हैं ये नहीं बताया। आज पोल खुल गई कि ये अडानी और अंबानी के चौकीदार हैं। अडानी के बेटा होता तो तुरंत हुआ चले जाते हैं देखने की करिया बा की उज्जर बा। अब किसान ठंडक में मर रहा है, आप उनके ऊपर पानी बरसा रहे हो।
आपके पास ये फुर्सत नहीं किसानों के बीच में जाके बैठ के उनसे बात करें कि भाई बताओ तुम्हारी क्या समस्या है, हम तुम्हारा हल करेंगे। अब बुला करके खाली इन लोगों की आदत है ना, बुलाते हैं ना तो पहले ये क्या कहते हैं पनीर पकौड़ा और रसगुल्ला चमचम कुल खिलाते हैं कि खा के सब फूल जाएंगे। लेकिन किसान भी ठीक है, किसान भी अपना लिट्टी और चोखा बट्टी और तरकारी लेके भुजिया जाता है। जब ये कहते हैं कि नाश्ता तो कहें खबरदार तुम्हारा नाश्ता नहीं अपना नाश्ता, बैठ के खाने लगते हैं वो लोग। ओम प्रकाश राजभर कब जाएंगे वहाँ पे अपने लाल अफसर के साथ दिल्ली? दिल्ली में जा चुका, वापस भी आ चुका। दुर्भाग्य हमारा है कि आप जैसे लोग वहाँ होते तो आप तक खबर हो गई होती है। तो लिट्टी चोखा खाएंगे उन लोगों के साथ? हम तो खाचे हम 2 दिन में वहाँ था, किसान आंदोलन में मैं 2 दिन था। के बाद ये कोरोना कोई बीमारी नहीं है, हम शुरू से नहीं मानते। सर्दी जुकाम बुखार खांसी नई रोग नहीं है, ये पुराना रोग है। इसी कोरोना के आड़ में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो रही है। अगर ये कोरोना है, हम मान लेते हैं 98% मरीज ठीक हो रहे हैं, दवाई बनी नहीं, सरकार कह रही है। और जो मृत्यु दर कोरोना की है, इससे बड़ी मृत्यु दर सड़क दुर्घटना है, इससे बड़ी मृत्यु दर टीबी रोग का है, इससे बड़ा मृत्यु दर अन्य रोगों का है। इसका तो उससे बहुत रेट कम है। अगर ये कोरोना भयंकर है, एक्सीडेंट पहले रोको, टीबी रोग जो है उसको रोको, उधर ध्यान नहीं है जहाँ ज़्यादा मर रहे हैं। प्रकाश जी वैक्सीन है क्या ये? अरे ये वोट वाला वैक्सीन है, देखा नहीं? मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, ये का नाम जेपी नड्डा ने कहा ना कि अरे बिहार के लोगों, वोट था, चुनाव होना था कि आप हमको वोट दो, हम तुमको वैक्सीन देंगे। चुनाव बीत गया, वैक्सीन खत्म, अब बंगाल देंगे। ये तो नेताजी कहे थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज। नहीं तो ये लोग कहते हैं ना कि आप हमको वोट दो, हम तुमको वैक्सीन देंगे, नहीं मर जाओगे। अब बिहार वैक्सीन नहीं देंगे फ्री में, अब जाएंगे नहीं वहाँ बंगाल। ये इतने डरामेबाज हैं। प्रधानमंत्री जी दलित का गोड़ पकड़ के धोते हैं, दिखाया आप ही लोगों ने। ये दलित के घर जाके भोजन करते हैं जब वोट लेना होता है, और लेकिन जब हिस्सा देना होता है, जब उनको अधिकार देना होता है, जब हाथरस में बेटी के साथ बलात्कार होता है, तब प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को नहीं दिखाई देता है। तब ये लोग अपराधियों को बचाने में लग जाते हैं। ओम प्रकाश जी ओवैसी से हाथ मिलाने के बाद आपके समकक्ष जो ओवैसी के हाथ मिलाने की वजह क्या? नहीं ओवैसी से हाथ मिलाने की वजह क्या है? देखिए, इस देश में संविधान है, सबको अधिकार है। जब जरूरत पड़ती है कांग्रेस को तो मुसलमान से हाथ मिला लेते हैं। 40 साल कांग्रेस चली, सरकार उन्हीं के दम पे। जब बीजेपी को जरूरत पड़ी कश्मीर में तो बीजेपी के लोगों ने अपनी बहन महबूबा मुफ्ती से समझौता कर लिया, सरकार बना लिया। समाजवादी पार्टी को जरूरत पड़ती है तो हुआ समझौता कर लेते हैं, आजम खां को आगे कर देते हैं। बसपा को होता है तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी को लाके वोट ले लेते हैं। अगर ओम प्रकाश राजभर के साथ ओवैसी आए, उन्होंने कहा कि हम उत्तर प्रदेश में निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य, समान शिक्षा, हम घरेलू बिजली का बिल माफ़ करेंगे। ये हमारे साथ हमारी लड़ाई लड़ने के लिए जो दुख हमको है, जो बीमारी हमको है, वही दुख ओवैसी के भी समाज को है, कुशवाहा को भी है, पटेल को भी, चौहान, बिंद, किवट, मल्ला, पाल, प्रजापति, नाई, गोंड, अर्घवंशी, बारी, बिहार, सबको है। जितने दुखी लोग हैं, जिसके पास रोग है, सब रोग ठीक करने की एक ही दवाई, भागीदारी संकल्प मोर्चा। ओम प्रकाश जी पार्टियां बोलती हैं कि ओवैसी भाजपा का एजेंट है, आप क्या मानते हैं इसको? ये वो लोग कहते हैं जिनकी राजनीति जा रही है जिनकी राजनीति जा रही है। एक बड़ा वोट है, 43% अति पिछड़ा वोट है प्रदेश में। 43% अति पिछड़ा वोट है और 22% मुसलमान का वोट है। अब 22 और 43 हो जाता है 65, बचा 35। अब 35 वालों राजनीति करने वाले जो बहका करके मुसलमान का, अति पिछड़ों का वोट लेते थे, अब उनको दर्द हो रहा है कि ओम प्रकाश राजभर तो अब 65 हो गया, हम तो 35 में कई लोग हो गए। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और भाजपा। अभी 35 में 65 तो हमारा है, 35 में बंटवारा है। ओम प्रकाश जी, अभी अनिल राजभर जी से बात की थी हम लोगों ने, चर्चा हुई तो वो आपको कलंक बताया उन्होंने। सही कहा, वो सही कहे हैं। चूँकि वो करें तो रासलीला, हम करें तो करैक्टर ढीला। वो कश्मीर में अपने बहन महबूबा मुफ्ती से समझौता करते हैं, सरकार बनाते हैं, तो वो तो अच्छा है।
हम वही समाजवादी पार्टी उनसे समझौता करती है, वोट लेती है तो अच्छा है, वो दामाद बनावे तो अच्छा है। बीजेपी के दो दामाद, मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन, बीजेपी में मिनिस्टर हैं, दोनों दामाद हैं, हिंदू की बेटी से शादी किए हैं। हिंदू के बड़े ठेकेदार प्रवीण तोगड़िया अपनी बहन की शादी मुसलमान से करते हैं, तब तो वो अच्छे हैं। ओम प्रकाश राजभर शिक्षा के सवाल पे, रोजगार के सवाल पे, नौकरी के सवाल पे, बिजली के बिल माफ़ी के सवाल पे अगर समझौता करते हैं तो भाई तो स्वाभाविक है कि राजनीति जा रही है ना। कह रहे हैं कि आप राजभर के असली नेता आप नहीं हैं, वही हैं। तो हम कहाँ कह रहे हैं कि हम नेता हैं? हम तो अति पिछड़ों के नेता हूँ, सही है कह रहा है। हम अति पिछड़ों के नेता हैं, गरीबों के नेता हैं, वंचितों के नेता हैं। इतना अनिल जबरदस्त राजभर कौन कटाक्ष। है? अब उनसे पूछिएगा, वो बताएंगे। नहीं, बता रहे थे कि वो ओवैसी से हाथ मिलाने के बाद उन्होंने तो कलंक यहाँ बोला तक है। कर दिया है कि आपने जो महाराजा सुहेलदेव के नाम से जो पार्टी बनाई है वो आपने नाम हटा दीजिए। वो नाम हटा दीजिए, और राजभर मतलब सुहेलदेव जी का भी नाम उन्होंने कलंकित किया है। देखिए अभी वो बच्चा है, राजनीति में अभी बच्चा है, अभी वो सीख रहा है। अब क्या कहें बच्चा के, अब जो उसके समझ में आ रहा है, बच्चा कभी कभी अंडा बंडा बोलते हैं, अरे वो अपने परिवार का है, बच्चा है, अंडा बंडा बोल देता है, उसको सब ठीक है। बच्चे को समझाएंगे। नहीं बच्चा है, समझ जाएगा, खुद है। बच्चा कैबिनेट मंत्री 13 महीने बाद समझ जाएगा बच्चा। कैबिनेट मिनिस्टर, 13 महीना, कैबिनेट मिनिस्टर है बच्चा। 13 महीना। एकदम सार्वजनिक मंच पे तो बच्चा कि अगर- नहीं अच्छा है, बच्चा अगर गाली दे रहा है तो सीख मिलती है ना। बच्चा अगर गाली देता है तो सीख मिलती यानी है। कलंक हैं आप क्या? हम सब कुछ सहने को तैयार हैं, सब कुछ मानने, जो कुछ भी कहे। नहीं, उनके हिसाब से, हमारे हिसाब से नहीं, ये जो कुछ कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, हम तो यही मान रहे हैं। 13 महीना का इंतज़ार करिएगा, 13 महीना बाद हम मिलेंगे तो बताएंगे कि क्या हो गया।